हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ बॉडी वॉल ऑफ मेलानोग्लोसस। मेलानोग्लोसस की बॉडी वॉल यानी देह भित्ति। तो देह भित्ति के बारे में आप देखने से पहले जो मेलानोग्लोसस की थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी और उसकी जनरल कैरेक्टर्स के बारे में ज़रूर जानें। मेरे वीडियो ऑलरेडी इसके लिए अपलोडेड हैं, तो आप इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, बॉडी वॉल ऑफ मेलानोग्लोसस यानी मेलानोग्लोसस की देह भित्ति। देह भित्ति की बात करें तो इसकी जो देह भित्ति है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी है। मीन्स जो बॉडी वॉल है वो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज़ एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम। अब बात करते हैं एपिडर्मिस। तो जो पूरी ये जो लेयर आपको यहाँ तक दिख रही है दैट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर है, उसकी जो सेल्स हैं वो टॉल और सिलेंडर होती हैं और ग्लैंडुलर होती हैं। मीन्स सिक्रेटरी नेचर, जो कि म्यूकस सिक्रेशन का काम करती है। इसके अलावा एमाइलेज का भी सिक्रेशन करती है। अब यहाँ पर जो है जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। यहाँ पर आपको 4 टाइप्स की सिक्रेटरी सेल्स दिख रही हैं। तो ये शो करता है कि जो पार्ट है दैट इज़ रीजन ऑफ प्रोबोसिस और एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉलर या कॉलरेट रीजन, क्योंकि जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो ओनली प्रेजेंट होती हैं प्रोबोसिस और एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉलर के अंदर। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि जो मेनली 3 टाइप्स की हैं वो ग्रैनुलर ग्लैंड सेल्स, गोबलेट ग्लैंड सेल्स और रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स। ग्रैनुलर ग्लैंड सेल्स की हम बात करें तो यह जो है सिलिंड्रिकल तो होती हैं, इसके अंदर जो है कोर्स ग्रेन्यूल्स जो हैं वो भरे हुए रहते हैं और सिक्रेट करती हैं एमाइलेज। जबकि जो गोबलेट सेल्स हैं वो फ्लास्क शेप्ड होती हैं और ये म्यूकस सिक्रेशन का काम करती हैं। ये जो फ्लास्क शेप्ड सेल्स हैं इनके अंदर भी जो है फाइन ग्रेन्यूल्स फिल्ड रहते हैं। रेटिकुलेट सेल्स की ग्लैंड सेल्स की जो खासियत होती है कि ये जो है इसका जो साइटोप्लाज्म है वो वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है। तो रेटिकुलेट सेल्स जो है वो भी जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। तो ग्रैनुलर सेल्स और रेटिकुलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस सिक्रेशन का काम करती हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो नेक्स्ट और दिख रही हैं दैट इज न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो यहाँ से एक्सटर्नल स्टिमुलाई को जो है वो रिसीव करने का काम करती हैं। यहाँ पर पूरी एक नर्व जो सेल्स हैं उनकी जो नर्व सेल्स दिखाई देती हैं और पूरा फाइब्रस लेयर जो है वो यहाँ पर नर्व्स की दिखाई देती है, जिनसे ये जो सेल्स हैं वो कनेक्ट रहती हैं। और ये जो पूरी एपिडर्मल लेयर है सपोर्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा, मीन सपोर्टेड रहती है, जिससे कि जो है क्योंकि ये बहुत सेल्स काफ़ी साइज़ में बड़ी होती हैं तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इसको पूरा सपोर्ट करती है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ही जो है वो मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है और देन पेरिटोनियम। यहाँ पर वो शो नहीं किया है क्योंकि ये जो पार्ट है वो मस्कुलेचर वाला जो पार्ट है वो यदि हम बनाएंगे तो यहाँ पर प्रोबोसिस रीजन का वो थोड़ा और डिफरेंट होगा और जो ट्रंक रीजन है उसका डिफरेंट होगा, क्योंकि जो प्रोबोसिस रीजन और एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉलर या हम कॉलरेट वाला रीजन जो कहें, जो कि हम आप मॉर्फोलॉजी में मैं आपको बता चुकी हूँ, वहाँ पर जो मसल्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। ये मैंने यहाँ पर ये पूरा तो ये सब मैं जो अभी आपको मैंने डिस्कस किया वो उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई है कि मलवरी ग्लैंड सेल्स, मलवरी मीन्स ग्रैनुलर जो ग्लैंड सेल्स हैं उनको हम मलवरी ग्लैंड सेल्स भी कहते हैं। अब मस्कुलेचर में मैंने कहा था कि जो सेल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती हैं, तो स्मूथ, वीक एंड मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पर होती हैं। लेकिन प्रोबोसिस और कॉलरेट वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर साइड में जो है वो सर्कुलर मसल्स होती हैं, इनर साइड में जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं इस तरह। तो जो यदि हम या प्रोबोसिस और कॉलर के जो एंटीरियर रीजन का टीएस काटें ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वो हमें इस तरह से अंदर सीलोम, उसके बाहर लॉन्गिट्यूडनल सेल्स और सर्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस रीजन में दोनों तरह की मसल सेल्स प्रेजेंट होने का मेन रीज़न ये है कि क्योंकि जो मेलानोग्लोसस है वो बरोइंग इन हैबिट है उसकी, तो जो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है उनके ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से ही ये जो है अपनी बरो का फॉर्मेशन कर पाता है। और ट्रंक रीजन में जो मेनली वो प्रेजेंट होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो बात करते हैं मेलानोग्लोसस की
पेरिटोनियम की। तो पेरिटोनियम जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एपिडर्मल लेयर के बाद मैस्कुलेचर देन पेरिटोनियम होती है, तो इसके जो अंदर जो है प्रेजेंट होगा दैट इज़ सीलोम, देहगुआ। तो इसीलिए जो सीलोम को लाइन करता है दैट इज़ पैराइटल सीलोमिक एपिथेलियम और पेरिटोनियम। अब बात करें फंक्शंस की, तो बॉडी वॉल जो है सबसे पहला काम ही उसका होता है टू प्रोटेक्ट द एंटायर बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जैसे कि सपोज हमारी स्किन है, वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, उनको डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, जिससे कि कोई भी इंजरी है, कोई भी चोट लगती है तो डायरेक्टली वो हमारे इंटरनल पार्ट्स को अफेक्ट ना करे। हमारी स्किन पर पहले इफेक्ट आता है, यदि जब चोट गहरी होती है तब वो इंटरनल पार्ट्स को अफेक्ट करती है। तो छोटी मोटी जो इंजरी है वो हमारी एपिडर्मल लेयर है, वो वहीं उसके थ्रू जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद म्यूकस प्रोड्यूसिंग एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स, क्योंकि यहाँ की जो ग्लैंड सेल्स हैं उसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन होता है, और ये जो म्यूकस है इसके जो जब ये, क्योंकि मैंने जब मेलानोग्लोसस के जनरल कैरेक्टर्स बताए तो उसमें बताया था कि ये बरोइंग एनिमल है, बरो बनाता है, लेकिन मड के अंदर जब ये बरो बनाता है तो उसको पूरा एक सीमेंटिंग लेयर बना देता है, जिससे कि ये उसके अंदर पूरा दब ना जाए। अदरवाइज़ क्या है, उसकी वॉल जो है, बरो की वॉल जो है कोलैप्स हो जाएंगी तो इसके अंदर दब जाएगा। तो वो बरो बिल्कुल हॉलो टाइप रहे, उसके लिए जो अपना म्यूकस सिक्रीट करता है उसको सैंड के साथ मिक्स करके पूरी जो बरो की वॉल है उसको लाइन कर देता है, जिससे कि जो बरो है वो कोलैप्स नहीं करती। तो इस तरह से जो है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर फाउल स्मॉल, इसका जो म्यूकस है बहुत फाउल स्मेल, मीन्स गंदी स्मेल आती है उससे। अब गंदी स्मेल जब आती है तो हम, जैसे कि होता है कि कहीं भी गंदी स्मेल है तो हम उसको वहाँ से निकलना नहीं पसंद करते, हम उसको मतलब इवन इनहेल करना पसंद नहीं करते। तो इसी वजह से जो इसकी फाउल स्मेल है, इसकी जो दुर्गंध है इसके म्यूकस की, वो इसको प्रोटेक्ट करती है प्रेडेटर से। तो ये जो म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर्स उसको बचाती है। इसके बाद न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स रिसीव दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, वो जो है इसके जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं उनको रिसीव करने का काम करती है। और लास्ट में मस्कुलेचर हेल्प्स इन बरोइंग एंड बॉडी मूवमेंट्स, क्योंकि जो मसल्स है उनका मेन काम ही होता है मूवमेंट्स, तो ये जो बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट्स में तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है बरो बनाने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको बताया है कि जो इसके प्रोबोसिस वाला रीजन है और कॉलरेट वाला रीजन है, उन दोनों रीजन में जो है सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है हेल्प करते हैं बरो बनाने में। तो ये था बॉडी वॉल ऑफ मेलानोग्लोसस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियोज़ यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।